हेलो स्टूडेंट्स। आज आप इस चैप्टर में आप चैप्टर पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आपका जो है एल्कोहल का टॉपिक ख़त्म हो गया है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिनॉल। तो फिनॉल में भी आपने कई टॉपिक साथ में ही पढ़ लिए थे। आज आप पढ़ेंगे फिनॉल का विचरण, फिनॉलों को बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉलों को निम्न विधियों द्वारा विचरित किया जाता है। नंबर 1, तो पहली विधि केवल आप आज एक विधि जानेंगे। पहली, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। किससे जानेंगे? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ही बनाएंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को बेंजीन के ओलियम, बेंजीन के ओलियम H2S2O7 द्वारा सल्फोनीकरण से प्राप्त करते हैं। H2S2O7 द्वारा सल्फोनीकरण से प्राप्त करते हैं। इसको 623 केल्विन पर NaOH के साथ संगलित करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। मतलब इतने टेम्परेचर पे आप क्या करें? NaOH के साथ अगर इस अब क्रिया कराएं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसके HCl द्वारा अम्लीकरण, मतलब उसको अम्लीकरण अम्ल मिलाने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है। तो पहले हमें क्या करना है? सल्फोनिक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आप जानते हैं, यहाँ पर हर जगह CH, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, अंडरस्टूड है। ये CH होगा, ये CH होगा, CH। अब यहाँ देखिए ओलियम से अब क्रिया कराई गई है, तो यहाँ पर एक H दिखा दिया जाए। ओलियम H2S2O7, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। HSO4 और SO3H। अब भी यही देखिए H2S2O7, यही तो लिखा है भाई, ये मिलाकर ये। अब यहाँ पर देखिए इस पर क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर बॉन्ड फिशन होगा तो क्या आएगा? हाइड्रोजन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव, और रिंग पर नेगेटिव। डैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट इससे जुड़ जाएगा, तो ये पोर्शन आके इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये H2SO4 आपका अलग निकल गया। H2SO4 अलग यहाँ पे निकल गया सल्फोनीकरण में। H2SO4 ये अलग निकल गया, और आपका इस रिंग में क्या जुड़ गया? SO3H। तो ये रिंग में बन गया, क्या रिंग में जुड़ा? SO3H। इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ये अब क्रिया जो है सल्फोनीकरण है, सल्फोनीकरण H2SO4 से भी कराते तब भी यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस पर यह अब क्रिया होती है। 80 डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में निकालना हो तो 273 और जोड़ देंगे, 273 जोड़ दीजिए, कितना आएगा भाई? 8 7 15। तो यहाँ पर 300 भाई, 8 7 15, तो यहाँ 353 केल्विन। कितना आ जाएगा? 353 केल्विन या 80 डिग्री सेल्सियस पर।
हम क्या कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। H2SO4 को क्या लिख सकते हैं, H या ऐसे लिखिए OHSO3H। तो यहाँ पर जो H था वो H2O बना लेता और ये SO3 इससे जुड़ जाता, तब भी आपका यही बनता बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर अब क्या करेंगे, NaOH से अभिक्रिया। देखिए NaOH, तो जब NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो HOH ये मिलकर H2O निकल गया, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर SO3Na आ जाएगा। फिर देखिए SO3Na ये आपका आ गया, तो बेंजीन रिंग पे। तो ये सोडियम सल्फोनिक अम्ल बना। अब इसकी क्या कराते हैं भाई, क्षार से अभिक्रिया NaOH। तो जब NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तब देखिए क्या बनेगा, ये 623 डिग्री केल्विन पर होता है। तो यहाँ पर 623 डिग्री केल्विन पर अभिक्रिया हो रही है। तो पहले NaOH, तो यहाँ से जब लेते हैं तो ये आपका मान लीजिए ये आ गया Na2SO3 निकल गया, ये OH निगेटिव बचा है और यहाँ OH निगेटिव बचा हुआ है आपका, और साथ में आपका NaOH और भी है। तो ये निगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या बन जाएगा, जल निकल गया, और ये पोर्शन किससे आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपका ये बन गया भाई रिंग, रिंग से O और O से Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बना आपका, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब इसका अम्लीकरण कराएंगे जल से, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इससे अब क्रिया कराएंगे। तो जैसे कराएंगे इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से ये NaCl निकल गया और ये H इससे आकर जुड़ जाएगा, तो आपका फिनॉल बन गया। क्या बना, फिनॉल। फिर रिंग पर OH आयन आ गया, OH जुड़ गया तो आपका ये फिनॉल बन गया। तो ये रिएक्शन आप अच्छे से तैयार करेंगे, होमवर्क नोट करेंगे और होमवर्क भेजेंगे।